नमस्कार, आप देख रहे हैं छतरपुर की लोकल न्यूज चैनल कलम का प्रहार। वित्त मंत्री ने छतरपुर में श्वेता मेमोरियल अस्पताल का किया उद्घाटन। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने गुरुवार को छतरपुर के जपला रोड में स्थित श्वेता मेमोरियल हॉस्पिटल का दीप प्रज्वलित और फीता काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर वित्त मंत्री ने कहा कि शहर में अस्पताल खुलने से लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मिलेगी, वहीं क्षेत्र का विकास भी होता है। उन्होंने कहा कि चाईबासा में बच्चों को HIV संक्रमित ब्लड चढ़ा दिया गया है, उसके लिए सरकार और मुख्यमंत्री गंभीर है और इस मामले का जड़ तक जाकर उद्भेदन किया जाएगा। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि आज राज्य की सरकार गांव में रह रही महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है, इसलिए महिलाओं को मैया सम्मान योजना के तहत पैसा दे रही है ताकि लोग फल और पोषण युक्त भोजन की व्यवस्था कर खुद भी खाएं और अपने बच्चों को भी खिला सकें, ताकि राज्य में कोई भी कुपोषित ना हो और खून की कमी की परेशानी ना झेले। छतरपुर में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुधार करना उनकी प्राथमिकता है। आने वाले समय में छतरपुर के सभी अस्पतालों को चिकित्सा उपकरणों से लैस किया जाएगा। आगे कहा कि वह मानते हैं कि छतरपुर में जिस हिसाब से स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए थी वह अभी तक बहाल नहीं हुई है, लेकिन उनकी पूरी कोशिश होगी कि वे राज्य के स्वास्थ्य महकमा के अधिकारियों के साथ मीटिंग करके छतरपुर में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करवाएं। इस अवसर पर हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अभिषेक कुमार के द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया, जिसमें बिहार के जमुआर, रिम्स रांची, रामचंद्र चंद्रवंशी मेडिकल कॉलेज विश्रामपुर के विशेषज्ञ चिकित्सकों के द्वारा शिविर में आए लोगों की स्वास्थ्य की जांच की। इस अवसर पर अरविंद कुमार गुप्ता, अशोक सोनी, मोहन जायसवाल, मिथिलेश सिंह, चंदन प्रकाश सिन्हा, डॉक्टर सत्यनारायण प्रसाद, डॉक्टर रामरेश यादव, लखन गुप्ता, मुकेश गुप्ता, डॉक्टर अभिषेक कुमार सहित चिकित्सकों की टीम में डॉक्टर वशिष्ठ नारायण, डॉक्टर भारद्वाज नारायण चौधरी, डॉक्टर राहुल सिंह, डॉक्टर नित्यानंद कुमार, डॉक्टर संजय कुमार, डॉक्टर नीरज, डॉक्टर अंकित वर्मा, डॉक्टर सिद्धार्थ, श्रीकांत, डॉक्टर मुकेश, डॉक्टर शांतनु, डॉक्टर संदीप, डॉक्टर सुमेल, डॉक्टर अजहर, डॉक्टर अपर्णा, डॉक्टर राहुल ने लोगों का इलाज किया। ये मेमोरियल हॉस्पिटल उस उद्देश्य को पूरा करेगा। मैं अपनी ओर से भी बधाई देता हूँ और इस बात के लिए शुभकामना व्यक्त करता हूँ कि सिर्फ छतरपुर ही नहीं, संपूर्ण पलामू जिला स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज भी वो लक्ष्य, वो मंजिल नहीं प्राप्त कर सका है जो उसे करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं राज्य सरकार का मंत्री हूं और कुछ भी ऐसी बात कह जाऊं जो आपके गले से नीचे ना उतर सके, तो ऐसा कहना बेमानी हो जाएगा। हम ये नहीं भूलेंगे कि हम राज्य सरकार के मंत्री के साथ साथ छतरपुर विधानसभा के एक जनप्रतिनिधि भी हैं। जब झारखंड बना था तो राजनीतिक तौर पर हमारा झारखंड कैसा होगा, उस समय के प्रदेश के नेताओं ने, सरकार सत्ता संभालने वाले लोगों ने कहा कि हमारा झारखंड स्वस्थ होगा और शिक्षित होगा। श्वेता मेमोरियल हॉस्पिटल के उद्घाटन समारोह को यह सोचने की आवश्यकता है कि राज्य निर्माण के 25 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इसी नवंबर महीना में राज्य गठन का 25 वर्ष पूरा हो जाएगा। झारखंड कितना स्वस्थ हुआ है ये हम सबों को गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है।
झारखंड की जनता भी सोचे और सत्ता में बैठे हुए हम जैसे लोगों को भी गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। इसलिए कह रहा हूं, मैंने देखा है, इसी छतरपुर की बात करें, शीलो, बतसपुर, पाले तुर्कों, चेतमा, रत्ना, कौवाखार, लठिया क्षेत्र की बात कर लीजिए तो मारादा, गमरिया, तुलसीगंज, कितनी स्वास्थ्य सुविधा हम लोगों ने उपलब्ध कराई है, मैं तो भली भांति अवगत। वहां लठिया में एक स्वास्थ्य उपकेंद्र है, पता नहीं वहां एएनएम जाती है या नहीं जाती है, नहीं जाती है। कई ऐसे स्वास्थ्य केंद्र है जहां स्वास्थ्य विभाग का मानव संसाधन वहां उपलब्ध नहीं। ये अफसोस की बात है, लेकिन एक बात मैं बताना चाहूंगा कि 25 वर्षों में कई लोगों ने झारखंड की बागडोर को संभाला है। एक वो समय था कि 4,500 करोड़ रुपए, जो मेरा अनुमान है की लागत से पूरे झारखंड में स्वास्थ्य भवन का निर्माण हुआ है। अच्छी बात है, एक आशियाना, एक घर तो होना ही चाहिए। स्वास्थ्य उपकेंद्र हो, प्रखंड स्तरीय चिकित्सालय भवन का निर्माण हो, लेकिन यह भी चाहिए था कि वहां डॉक्टर की व्यवस्था होती, वहां एएनएम, जीएनएम की व्यवस्था होती, पैथोलॉजिस्ट की व्यवस्था होती। कहने का तात्पर्य यह है कि वह स्वास्थ्य उपकेंद्र चालू होता, लेकिन पूर्व की सरकार के कार्यकाल में भवन का निर्माण तो हो गया और उन सभी अधिकांश भवनों में अभी भी ताला बंद है, कोई स्वास्थ्य कर्मी वहां उपलब्ध नहीं है। इसलिए कह रहा हूं, मैंने देखा है, इसी छतरपुर की बात करें, शीलो, बतसपुर, पाले तुर्कों, चेतमा, रत्ना, कौवाखार, लठिया क्षेत्र की बात कर लीजिए तो मारादा, गमरिया, तुलसीगंज, कितनी स्वास्थ्य सुविधा हम लोगों ने उपलब्ध कराई है, मैं तो भली भांति अवगत। वहां लठिया में एक स्वास्थ्य उपकेंद्र है, पता नहीं वहां एएनएम जाती है या नहीं जाती है, नहीं जाती है। कई ऐसे स्वास्थ्य केंद्र है जहां स्वास्थ्य विभाग का मानव संसाधन वहां उपलब्ध नहीं। ये अफसोस की बात है, लेकिन एक बात मैं बताना चाहूंगा कि 25 वर्षों में कई लोगों ने झारखंड की बागडोर को संभाला है। एक वो समय था कि 4,500 करोड़ रुपए,
जो मेरा अनुमान है की लागत से पूरे झारखंड में स्वास्थ्य भवन का निर्माण हुआ है। अच्छी बात है, एक आशियाना, एक घर तो होना ही चाहिए। स्वास्थ्य केंद्र हो, प्रखंड स्तरीय चिकित्सालय भवन का निर्माण हो, लेकिन यह भी चाहिए था कि वहां डॉक्टर की व्यवस्था होती, वहां एएनएम जीएनएम की व्यवस्था होती, पैथोलॉजिस्ट की व्यवस्था होती। कहने का तात्पर्य यह है कि वह स्वास्थ्य केंद्र चालू होता। लेकिन पूर्व की सरकार के कार्यकाल में भवन का निर्माण तो हो गया और उन सभी अधिकांश भवनों में अभी भी ताला बंद है, कोई स्वास्थ्य कर्मी वहां उपलब्ध नहीं है।